क्या एक मां की 5 औलादें एक समान हो सकती हैं? क्या एक हाथ की 5 उंगली कभी बराबर हो सकती हैं? गुनाह पाकिस्तान के मुसलमान ने किया तो क्या भारत का मुसलमान भी गुनहगार माना जाएगा? खैर, ये वो सवाल हैं जो इस समय जमकर उठ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इन पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा है। पहलगांव हमले के बाद देश के अंदर एक नई बहस को जन्म दे दिया गया, लेकिन इस बहस के बीच एक सच भी छुपा है। वो सच ये कि जहां पहलगांव के अंदर 26 जाने हिंदुओं की गई तो 27वां एक मुसलमान भी था। देश के अलग अलग कोनों में जहां 26 चिताएं हिंदुओं की जली तो कश्मीर के अंदर जनाजा मुसलमान का भी उठा, और उसका नाम था सैयद आदिल हुसैन साहब। आदिल ने हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जिस समय पहलगांव के अंदर आतंकवादी टूरिस्टों पर हमला कर रहे थे, उस समय आदिल आतंकवादियों से रहम की भीख मांग रहा था, विनती कर रहा था, कह रहा था कि ये हमारे हिंदू भाई हैं, इन्हें मत मारो, ये हमारे मेहमान हैं, इन्होंने कोई गलती नहीं की है। आदिल ने उस समय कई हिंदुओं को भगाया भी, लेकिन जब आतंकवादियों के सामने उसकी एक ना चली तो अकेला निहत्था जाकर एक आतंकवादी से भिड़ गया, उसकी बंदूक छीनने की कोशिश की। उस हाथापाई के अंदर आदिल के गोली लग गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं एक दूसरा मुसलमान भी है जिसका नाम है नजाकत अली। नजाकत अली ने 12 से 13 हिंदुओं की जान बचाई, और वही हिंदू अब आकर बता रहे हैं कि अगर नजाकत अली ना होता तो शायद आज हम जिंदा ना होते। मैंने माना कि कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो देश के सगे नहीं हैं, जो गद्दारी करते हैं, आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसने का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें पनाह देते हैं। लेकिन उसी कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो इंसानियत की बात करते हैं, जो इंसानियत के लिए लड़ते हैं, और उन्हीं में से एक था आदिल और दूसरा नजाकत। अब देश के मुसलमानों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो फर्ज यह भी बनता है कि आदिल और नजाकत का शुक्रिया भी अदा किया जाए, क्योंकि इन्होंने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए जो किया वो कम नहीं। लेकिन देश में इन दिनों ये जो हिंदू मुसलमान की बहस चल रही है, देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैल रही है, इसे अब खत्म करना होगा। हिंदुस्तानी होने के नाते आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा, तभी ये आतंकवाद खत्म हो पाएगा। क्योंकि ये आतंकवादी ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये सिर्फ इंसानियत के दुश्मन हैं, जो कि कश्मीर के अंदर देखने को भी मिला। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर जाना। और हाँ,